नमस्कार दोस्तों, मैं तुलपाक है 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त एक नाम काफी चर्चा में है और हर किसी की जबान पर इस वक्त एक ही नाम है। कोई उसे मसीहा बता रहा है तो कोई उसे क्रिमिनल बता रहा है। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और इसके साथ कुछ नाम और निकलकर सामने आ रहे हैं। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और कॉमेडियन या फिर कहें जोकर मनु फारूकी भी कह सकते हैं आप लोग। और हाँ, एक नाम और भी है, दाऊद इब्राहिम। लेकिन इन सब की चर्चा हम करें उससे पहले आपको अवगत करा दें कि जिन लोगों को नहीं पता, यह जो शख्स है इसका नाम लॉरेंस बिश्नोई, उम्र 31 साल है, पंजाब। वह पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा। यह लड़का, इसकी चाह थी कि मुझे नेता बनना है। इस चाह में इस लड़के ने वहां पर जो पॉलिटिक्स होती है कॉलेज के अंदर, पॉलिटिक्स उसमें जो पॉलिटिक्स होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। उसके बाद इस लड़के को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा धूम धड़ाका तो होना चाहिए। तो इसने गोल्डी बरार नाम के एक व्यक्ति है, उससे हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर खूब धूम धड़ाका किया। अच्छा खासा इन्होंने नाम किया, हर उस तरीके का काम किया जो एक गैंगस्टर करता है। करते करते लगभग 10 से 11 साल हो गए। इस काम को करते करते इन्होंने अपने चेयर जो पैर है उस फील्ड में भी जमाना स्टार्ट कर दिए जहां दाऊद इब्राहिम के पैर पहले से जमे हुए थे। धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया, उन्हें धमकी देना स्टार्ट किया। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम वो आदमी है जिसके नाम से मुंबई चलता था और आज भी चलता है। यह वह आदमी है जिसने 1993 में मुंबई को दहला दिया था। और वह आदमी है जो स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाता था तो फोन को लेकर ऐसे बैठता था। उस समय टेलीफोन होते थे, पहले ऐसे फोन लेकर बैठता था जैसे स्टेडियम इसका खुद का है या इसके बाप का है। इसके बगल में एक्टर्स ऐसे खड़े होते थे जैसे इसकी चमचागिरी कर रहे हैं। क्या दाऊद इब्राहिम वो आदमी है जो बॉलीवुड के माध्यम से अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था? ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। इसके वहां पर ऐसे कई सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं। हमारे पास किसी के सबूत तो नहीं है, इसलिए हम बहुत दावे के साथ बात नहीं कर सकते। हम सिर्फ वो बात आपको बता सकते हैं जो हमने सुनी है या देखी है या देखने से लगता है कि हाँ ऐसा होगा। उसी क्रम में अब गैंग में क्या होता है, गैंग में एक होड़ होती है, एक कंपटीशन होता है कि अच्छा तो दाऊद बहुत बड़ा आदमी हो गया, गैंगस्टर है, देख तुझसे बड़ा गैंगस्टर तो मैं बन के दिखाता हूँ। दाऊद का काम मासूम लोगों को मारना। लेकिन अभी तक जो इनका ग्राफ देखने को मिला है, देखो मुझे नहीं पता इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्सीडेंट देखने को मिले हैं अभी तक, बिश्नोई ने देश में उन्हीं लोगों को मारा है या धमकी दी है जो लोग जो खालिस्तानी थे या दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए थे। इसलिए इस देश में इस व्यक्ति को लेकर दो तरह की धारणाएं बनी हुई है। एक धारणा यह कहती है कि यह आदमी बहुत सही है, बहुत सही कर रहा है क्योंकि देश के लिए काम कर रहा है, देश को दुश्मनों को चुन चुन के मार रहा है। इसे चाहे खालिस्तानी शामिल हो, चाहे वो लोग शामिल हैं जो दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं या दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड के बीच में काम कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनका कहना है कि गलत गलत होता है, यह भी अपराधी है। तो है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको किस रूप में देखना चाहते हैं बिश्नोई को। लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की नींद हराम कर रखी है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी बॉलीवुड में धौंस जमी हुई है, इसके सारे पर काम मिलता है। वो नाम है सलमान खान का। हालांकि रवि बिश्नोई अभी जेल में है, 2014 में गिरफ्तार किया गया था राजस्थान में से, उसके बाद अलग अलग जेलों में रहा। फिलहाल यह अभी साबरमती जेल गुजरात में है। जेल से इसे धमकी दी, जो इसने धमकी दी, अब कैसे दी यह कहना मुश्किल है। वहां से धमकी दी कि सलमान खान को हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसने हमारे काले हिरण का शिकार किया था। हमारे मतलब ये बिश्नोई समाज से आता है और राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत ज्यादा पूजता है, मान्यता काफी ज्यादा है। तो इनका कहना है कि चूंकि इसने मारा था, हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो इस व्यक्ति को हमसे तो नहीं। खैर, वहां के मंदिर में जाकर, इनका मंदिर है बिश्नोई समाज का, वहां उसने जाकर माफी मांगनी होगी।
तो हम इसे माफ कर देंगे, ये विष्णु समाज का कहना था, वरना इसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा एम है। और सलमान खान के इस कदर दुश्मनी है इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति सलमान खान से जुड़ा है उस व्यक्ति को भी जो है धमकी दी जाती है। कई ऐसे केसेस हैं, ऐसी घटना है जो सामने आई है, जहां पर यह सामने आया है कि जिसने भी सलमान खान की तारीफ करी उसके बाहर, घर के बाहर फायरिंग कर दी जाती है। या एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपने एपी ढिल्लो का नाम तो सुना ही होगा। यह एक इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं, इन्होंने सलमान खान की फिल्म में काम कर लिया और सलमान के राइट हैंड भी दिखाई गए थे। इस बात से नाराज हो गया लॉरेंस बिश्नोई, उसने घर के बाहर उसके फायरिंग कर दी, फायरिंग हो गई और काफी चर्चा में इनका मामला रहा। उसी प्रकार से 2024 की बात है, उसी प्रकार से ऐसे ही नाम है जिन्होंने सलमान खान की बड़ी तारीफें करी। अरे वो तो हमारे भाईजान है, सलमान खान जैसा तो कोई नहीं हो सकता, ऐसी ही तारीफें करी। गिप्पी ग्रेवाल नाम तो सुना ही होगा आपने, घर के सामने भी यही काम हुआ जो एपी ढिल्लो के सामने हुआ था। घर के बाहर रात को जब सब लोग सो रहे थे तब घर के बाहर फायरिंग होती है, बाद में पता चलता है कि भाई लॉरेंस के आदमी ने ऐसा किया है, लॉरेंस ने इसकी जिम्मेदारी ली। अगले दिन गिप्पी ग्रेवाल ने आकर खुलेआम कह दिया मीडिया के सामने, भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस सलमान खान के बारे में बोल गए, गलती से मुंह से निकल गया, माफ कर दो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम किसी को अपने परिवार की जान, हमें अपने परिवार की जान प्यारी है और सबको होती है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने पकड़ा बाबा सिद्दीकी को। अब मैं सिद्दीकी पर आता हूँ कि सिद्दीकी का मामला क्या है। जो यह सिद्दीकी है सो कॉल्ड, यह सिद्दीकी की उपलब्धता बस इतनी है कि इसने सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में पैचअप कराया, क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी के दौरान लड़ाई हो गई थी किसी समय पर, और लड़ाई के चलते दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, कटाक्ष करते थे एक दूसरे पर। फिर इन दोनों में सुलह कराई गई और मामले को शांत कराया गया। यह इनकी उपलब्धि है, इसीलिए इनको बॉलीवुड में काफी ज्यादा पहचान मिली, काफी लोग इनसे मिलते जुलते हैं। और समय समय पर ये जो बाबा सिद्दीकी थे ये इफ्तार पार्टी दिया करते थे, ये पार्टी के देने के मामले में बड़े मशहूर हुआ करते थे। बाबा सिद्दीकी वो आदमी थे जिनको संजय दत्त के पिता सुनील दत्त अपना दूसरा बेटा कहते थे, और संजय दत्त के साथ कैसे कैसे जुड़े आपको तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। वो संजय दत्त जिसके घर में AK-47 रखने का केस जुड़ा हुआ था, गैंग के साथ मिले होने का भी सबूत मिला था, और उसके लिए संजय दत्त ने जेल भी काटी थी, काफी समय तक जेल में रहे थे, और कुछ जगह पर छापा भी पड़ा था, दाऊद के साथ भी इनके लिंक थे, ऐसा सुनने में आया था। उसी संजय दत्त के बाद दूसरा बेटा माना गया, उनके द्वारा ये शख्स थे। मीडिया में इनके बारे में हर तरह की चर्चाएं हो रही, पर यह चर्चा नहीं हो रही है कि इस व्यक्ति के पास सैकड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति कैसे आ गई। ये आदमी बांद्रा का MLA है, उस जगह का MLA है जहां पर ये लोग रहते हैं, और एक MLA की इतनी संपत्ति थोड़ी ही होती है दोस्तों। कहां से आ गई इतनी संपत्ति, और इसके पिता क्या थे, एक बहुत ही सामान्य परिवार के थे, गोपालगंज बिहार के थे। उनके पास ऐसा कौन सा खजाना था जो इनको देकर चले गए। इसके बारे में मीडिया आपसे नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछेगा, मीडिया आपसे कभी ये नहीं पूछेगी, इसको बताएगी भी नहीं। कौन सी ऐसी बात है कि दाऊद इब्राहिम को इनकी बुरी लग गई, और बुरी लगी होगी, इसका मतलब यह कोई ना कोई संपर्क होगा, क्योंकि चर्चा चल रही है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई फोटो नहीं है ऐसी दाऊद इब्राहिम के साथ वाली, लेकिन हाँ चर्चा यही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, बहस चल रही है। और ऐसा क्या कारण है कि पूरा बॉलीवुड सलमान खान के नाम से डरता है। आज की डेट में ऐसा क्या विशेषता है सलमान खान में, ऐसी ऐसा क्यों होता है कि सलमान खान के साथ अगर शाहरुख खान भी खड़ा होता हो तो शाहरुख खान के अंदर भी थोड़ा हेजिटेशन होता है। ऐसा क्यों है कि सलमान खान में एक अलग ही लेवल की अकड़ है, घमंड है, कई लोगों का करियर तबाह कर दिया उसने। और ऐसा क्यों है कि सलमान खान जिसका करियर चाहे बना दे और जिसका चाहे बिगाड़ दे, चाहे वो विवेक ओबराय हो क्यों ना हो। इन सवालों का जवाब मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा, किसी से मीडिया कभी इनकी चर्चा क्यों नहीं करता। सलमान खान तो भाईजान है, सबके विवेक ओबराय का करियर खा गए, अरिजीत सिंह को भी नहीं नॉलेज छोड़ा, उन्हें भी साफ करने की कोशिश करी, न जाने कितनों का करियर खा गया, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्यों, आखिर क्या
तो सलमान खान बहुत पावरफुल है या सलमान खान के पीछे कोई खड़ा है वो बहुत बड़ा पावरफुल है? सवाल यह है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं फैसले नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं जो शायद आम जनता जानती है, बस सोच नहीं पा रही है। और ऐसा क्या कारण था कि बाबा सिद्दीकी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए? क्या कारण था ऐसा? और अब बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने कह रखा है कि सलमान खान तुम्हारे बिश्नोई समाज से माफी मांग ले, हालांकि इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलमान खान की, भगवान ना करे इनको कुछ हो जाए। क्योंकि देखो, यह कोई तरीका नहीं होता है इंसाफ करने का। अगर काले हिरण का आपको बदला लेना है तो आप कानूनी तरीके से लीजिए। किसी को मार देना सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे ये कितनी भी बड़े क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, एक अलग अलग बात है, लेकिन इस उसकी कानूनी प्रक्रिया है वो हम उसके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनका कहना यह है कि हम इनके दुश्मन हैं, और जो खबरें अभी छप रही हैं, बस यह छप रही हैं कि उससे पहले ही हो सकता है मुनव्वर फारूकी यानी कॉमेडियन जोकर का नंबर आ जाए, क्योंकि मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है और इस कॉमेडियन ने समय समय पर हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। हम आज हमेशा से मजाक उड़ाया गया है। यह बात लॉरेंस बिश्नोई को पसंद नहीं है, इसीलिए इस देश में कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन भी कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं यह तो भाई सनातन के लिए लड़ रहा है, यह तो भाई उन लोगों को साफ कर रहा है जो बॉलीवुड का इस्लामीकरण कर रहे हैं, यह तो खालिस्तानी का कर रहा है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसीलिए लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। और मुनव्वर फारूकी जैसे कई सारे कॉमेडियन, आपको पता है किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और लोग ताली बजाते हैं, कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। तो उसमें कुछ हिंदू भी है, बेवकूफ हिंदू है। लॉरेंस बिश्नोई के किसी को मार देना, और मैं मुनव्वर फारूकी के भी पक्ष में नहीं हूं। और उसी प्रकार से कुछ लोग यह कह रहे हैं कि भाई इससे पहले नंबर आएगा बाबा सिद्दीकी के बेटे का। बाबा सिद्दीकी का बेटा है जीसा, उसका नंबर भी आ सकता है। कुछ लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है। हम नहीं चाहते किसी का आए, लेकिन हाँ यह बात सही है कि बॉलीवुड में इस समय हलचल मची हुई है, हर किसी के दिल में डर है बहुत बड़े बड़े स्तर पर। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने एक वीडियो भी रिलीज किया था पिछले साल दिवाली पर। उस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना अब बाजू कातिल में है, ये बोला था। इस प्रकार से कुछ बातें कही थी और भारत देश के बारे में बात करी, फौजियों की का सम्मान किया। उस वीडियो में यह भी बताया कि हमें अपनी सरफरोशी की जो तमन्ना है उसको आगे लेकर चलना है, हिंदुत्व को आगे लेकर चलना है। इन चीजों से भी लोग बड़ा प्रभावित हो रहे हैं उसकी बातें सुनकर कि कैसे एक गैंगस्टर जो देश के लिए काम कर रहा है, बाकी गैंगस्टर तो मासूमों को परेशान करते हैं, गरीबों को सताते हैं, मारते हैं। लोगों को में एक संवेदना है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के। और इसी प्रकार से कुछ लोग भगत सिंह से भी नाम जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने एक फोटो अपनी जारी करी थी लॉरेंस बिश्नोई ने, जिसमें भगत सिंह भी पीछे थे कि भाई हमें उस तरीके से प्राप्त करने हैं अपने एजेंडा। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी एक पूरी फौज बना रखी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पूरी गैंग है जिसमें 700 लोग हैं जो शूटर्स हैं, और अब कौन सा शूटर किसको उड़ा दे, कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। खालिस्तानियों को पिछले साल उड़ाया जा चुका है, ऐसा उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। और इसी बात को लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया कनाडा में।